हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एंशिएंट लव पोएट्री का पार्ट 29। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हाउची किसी भी तरीके से बाओशुआन को बचाना चाहती है। तो वो बाओशुआन को बचाने के लिए सोल रिजरेक्शन टावर के पास पहुंच जाती है और उसके गेट पे लगी हुई सील को तोड़ देती है और गेट के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पे जाके उसके सामने वहाँ का फॉर्मेशन होता है सोल रिजरेक्शन टावर का, और वो उसे पाने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे उसका गेट कीपर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे की, और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो। जिस पे वो कहती है कि मुझे ये रिजरेक्शन टावर चाहिए। जिस पे वहाँ का गेट कीपर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उससे फाइट करने लग जाता है और वो इसे यहाँ से ले जाने के लिए मना करता है। जिस पे हाउची अपनी बात पे अड़ी रहती है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जिस पे वो कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ, और वो उसे अपनी असलियत नहीं बताती। लेकिन वो उससे बराबर की टक्कर कर रही होती है। लेकिन तभी वो अपनी इविल एनर्जी को बुलाने लगता है, और जिसकी वजह से हाउची वहाँ पे थोड़ी जख्मी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक फ्लैशबैक चलाया जाता है जिसमें उसे पता लगता है कि दाइबी टाउन के ऊपर जो भी मुसीबत आई थी उसे इसी ने बचाया था। और उसे पता लग जाता है कि ये चैनचिंग पैलेस की गॉडेस हाउची है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम सच में गॉडेस हाउची हो। जिस पे उसे मना करती है कि नहीं, मैं गॉडेस हाउची नहीं हूँ, मेरा और चैनचिंग पैलेस से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पे वो मुस्कुराता है और उसे कहता है तो तुम्हें सच में ही सोल रिजरेक्शन टावर की ज़रूरत है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे अपने एक दोस्त को बचाना है। तो वो उसे वो टावर दे देता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि फैंगरेन चिंगमू के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें हेवनली पैलेस में जाना होगा, क्योंकि वहाँ से तुम्हें एक ट्रेजर को लेके आना है। जिसे वो कहती है कि तुम्हें स्पिरिट गैदरिंग ऑर्ब को वहाँ से लेके आना है। और वो कहती है कि मैं डीमन वर्ल्ड में जाऊँगी और मैं वहाँ से डीमन गैदरिंग फ्लैग को लेके आऊँगी, क्योंकि मैं डीमन वर्ल्ड को तुमसे अच्छा जानती हूँ। जिस पे चिंगमू उसकी बात मान जाता है और वो दोनों अपनी जगह पे चले जाते हैं। फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वूहेन मुगैंग के पास जाती है और वो देखती है कि मुगैंग तो गॉडेस यूमी को मिस कर रहा है। जिस पे वो उसके पास जाती है और उसमें उसका साथ देती है। और वो कहती है कि गॉडेस यूमी हम सबको छोड़ के ना जाती अगर तिएनजी ने उस वक्त वो डिस्ट्रैक्शन फॉर्मेशन ना चलाया होता। जिसमें उसे पता लगता है मुगैंग को कि वुहेन तो यूमी के मरने का बहुत दुखी है, पर वो उसे कुछ कहता नहीं है। और फिर तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि फैंगरेन मॉन्स्टर क्लैन में चली जाती है और वो देखते हैं कि सैन यू चैंगचिन को मनाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन चैंगचिन उससे मान नहीं रही होती। और फिर वहाँ से थोड़ी देर में वो दोनों चले जाते हैं। जिस पे फैंगरेन वहाँ के बैरियर को तोड़ के अंदर चली जाती है और वो वहाँ जाके सोल गैदरिंग पिन को ले लेती है। जिस पे वहाँ पे तभी तिएनची आ जाता है और तिएनची को देख के वो थोड़ा सा डर जाती है। लेकिन तिएनची उसे कुछ नहीं कहता और उसे वहाँ से सोल गैदरिंग फ्लैग को लेके जाने की इजाज़त दे देता है। लेकिन फैंगरेन थोड़ा टेंशन में होती है, क्योंकि अगर जियान को ये सब पता लग गया कि उनकी डीमन क्लैन का सबसे प्रीशियस चीज़ डीमन गैदरिंग फ्लैग वहाँ से चला गया और तिएनची ने उसकी मदद की है चेंजिंग पैलेस को उसे देने में, तो हो सकता है कि वो उसका दिल बदल जाए जियान का और वो तिएनची के खिलाफ़ हो जाए। जिसमें वो थोड़ा डर जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि चिंगमू भी स्पिरिट गैदरिंग बीड्स को वहाँ से हेवनली पैलेस से अच्छी तरीके से लेके आ जाता है और वो दोनों फिर रास्ते में मिल जाते हैं। और हम देखते हैं कि चिंगमू हेवनली पैलेस में से जा रहा होता है, लेकिन वो तभी वो हैन के टेंपल के सामने से गुजरता है और वो वहाँ पे अपना ट्विन स्पीयर देख लेता है और वो उस ट्विन स्पीयर को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे थोड़ी देर में वो हैन आती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे चिंगू आया हुआ है और उसने यहाँ से ट्विन स्पीयर को चुराने की कोशिश की थी। और वो तभी ये बात जाके मुगैंग को बता देती है। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि फैंगरेन जिंग जियान के पास आती हैं, क्योंकि जिंग जियान बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉइजन से अटैक हुआ था और उसे उसकी इविल स्पिरिट उस पर हावी होने लग रही थी। जिसे फैंगरेन अपनी पावर की मदद से उसे बचा लेती है और वो जो वहाँ से चिंगजियांग पैलेस से मेडिसिन लाई थी वो उसे पिला देती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। और फिर वो उसे वो सारी बात बता देती हैं कि वो सब लोग
बाओशियान को बचाना चाहते हैं। और यहाँ पे चिंगू आया हुआ है जिसने स्पिरिट गैदरिंग और को लेने के लिए, और उसने डीमन क्लैन से डीमन गैदरिंग फ्लैग को ले लिया है। और वो लोग अब किसी भी तरीके से बाओशियान को बचाना चाहते हैं। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि चिंगमू को मुगुएंग और वुहेन देख लेते हैं, और फिर वो उसे अपने साथ हेवनली पैलेस में अंदर लेकर चले जाते हैं और उससे इंटरोगेट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे बाहर हाउची आ जाती है, लेकिन हाउची को फिनिक्स गर्ल अंदर नहीं जाने देती, जो कि वुहेन की एक दासी होती है, और वो उसे रोके रखती है। वो उससे कुछ ऐसी बातें कह रही होती है जिससे उसे गुस्सा आ जाए और वो उनसे वहाँ पे लड़ने लग जाए। लेकिन तभी हाउची अपने और में अपनी स्पिरिचुअल पावर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ब्लैक ड्रेस में आ जाती है, और फिर उन सभी को एक झटके में वहाँ से हटा के वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ वुहेन चिंगमू पे इल्ज़ाम डाल रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम हमेशा चेंचिंग पैलेस में जाते रहते हो, और चेंचिंग पैलेस मुझे लगता है कि अब वो हेवनली पैलेस के किसी काम की नहीं रही, वो अब डीमन लोगों के लिए हो चुकी है। और वो उस पर और भी इल्ज़ाम डाल रही होती है, और वो उससे कहती है कि जैसे कि मुगुएंग और गुजुन के बीच में 3 दिन का पैक्ट हुआ था कि तुम 3 दिन में ट्विन स्पीयर दे दोगे, और वो उससे ट्विन स्पीयर को मांगती है, जिस पे वो कहता है कि मुझसे ट्विन स्पीयर को 3 हेडेड ड्रैगन ने चुरा लिया है। जिस पे वो हंसती है और कहती है कि तुम अब डीमंस के साथ मिल गए और तुम अब ये सब कर रहे हो। जिस पे तभी वहाँ पे हाउची आ जाती है, और हाउची तभी वहाँ पे आके वुहेन को कहती है कि आपको ये सब नहीं कहना चाहिए, और जिसे देख के वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे वो कहती है कि मैं भी एक गॉडेस हूँ। और तभी वो बताती है कि वहाँ पे फेरी लैंड पे वहाँ पे हर किसी ने देखा था कि तुमने 3 हेडेड ड्रैगन को अपने साथ लेके चली गई थी वहाँ से। और वो पूछती है कि तुमने 3 हेडेड ड्रैगन को अपने साथ लेके चली गई, कहीं वो ट्विन स्पीयर तुम्हारे पास तो नहीं। जिस पे वो कहती है कि मैंने सिर्फ 3 हेडेड ड्रैगन को इसलिए वहाँ से एबडक्ट करा था ताकि डीमन वर्ल्ड के लोगों के पास थोड़ी कमज़ोरी आ जाए, क्योंकि उनका एक जनरल हमारे पास हो जाएगा और इमोर्टल से ये लड़ाई आराम से जीत जाएंगे। लेकिन तभी लड़ाई के दौरान हाउची कुछ अपने अटैक्स उस पर करने लग जाती है, और उस अटैक को बचाने के लिए वो हैन भी अपनी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन तभी चिंगमू अपनी टेंचिंग स्पीयर को उस पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वो हैन के अंदर से ट्विन स्पीयर भी बाहर आ जाता है, और ये सब वहाँ पे मुगुएंग भी देख रहा होता है। जिस पे वहाँ पे हाउची कहती है कि अब जैसे कि आप लोगों को पता चल ही चुका है कि ट्विन स्पीयर किस पे था, तो मैं ट्विन स्पीयर को इसी हेवनली पैलेस में छोड़ के जा रही हूँ, और ये सब आपका फैमिली मैटर है, इसलिए मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। और तभी मुगेंग वहाँ अपनी कुर्सी से उठता है, और वुहेन मुगेंग को अपनी बातें समझाना चाहती है, लेकिन मुगेंग उसे चुप कर देता है और उसे 100 साल तक हेवनली पैलेस से बैन कर देता है। जिस पे वुहेन उसे कुछ कह नहीं पाती, वो उसका कुछ भी बात नहीं सुनता मुगेंग, और वो उन सभी को वहाँ से जाने देता है, और उसे उस स्पिरिट और को उसे लेने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन तभी वहाँ पे जिंगवेन भी आ जाता है, और वो जिंगवेन आके बताता है कि हाउची ने स्वेल रिजरेक्शन टावर को चुरा लिया है, और जिस पे वो कहता है कि ये पूरे तीनों रेल में डीमन की एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए था, क्योंकि अब वो वहाँ से हट चुका है, तो अब डीमन एनर्जी बैलेंस में नहीं है और वो वहाँ से रिलीज़ हो रही है। जिस पे हाउची कहती है कि मुझे इस टावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं अपने इस जितनी भी एनर्जी होगी मैं अपने 100 सालों तक उस एनर्जी को प्यूरीफाई करूँगी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से। मैं सिर्फ आपसे एक बार ये टावर को मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस पे मुगेंग उसे उस टावर को ले जाने की परमिशन भी दे देता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वुहेन जिंगयुआन को अपने पास बुलाती है, और वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन वो जाते वक्त जिंगयुआन को कह देती है कि तुम जाके सोल रिजरेक्शन टावर में जितनी भी ईवल स्पिरिट्स है उन सबको वहाँ से छुड़वा दो। और उस सारी चीज़ों की वजह से हाउची पर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम डलेगा, और ये दुनिया में और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसकी वजह से, जिसकी वजह से हाउची अपने आप को और भी ज़्यादा गिल्टी मानेगी, और वो यही सब सोच रही होती है, और वो हेवनली पैलेस से चली जाती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।